नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी के कृष्ण काव्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा को देखा, जिसके अंतर्गत हमने संत काव्य और सूफी काव्य को हमने देख लिया है, उसका अध्ययन कर चुके हैं। और अब अगला चरण है कृष्ण काव्य। तो दोस्तों, सगुण भक्ति में कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। वे विष्णु के पूर्णावतार माने गए हैं और महाभारत में श्री कृष्ण जो हैं वो परम ब्रह्म विष्णु नारायण आदि के रूप में वर्णित हैं। तो कृष्ण का बाल गोपाल रूप और लीलाओं का वर्णन जो है वो भागवत पुराण में पहली बार हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गीता में जो है, महाभारत के अंतर्गत जो श्रीमद् भगवत गीता है, उस गीता में श्री कृष्ण जो हैं वेद वेदांग ज्ञाता योगेश्वर रूप में चित्रित हुए हैं। और हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण या फिर पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये जो पुराण हैं, इन पुराणों में कृष्ण की महिमा का गान विस्तार से हुआ है। इनमें श्री कृष्ण को, यानी इन पुराणों में श्री कृष्ण को योगेश्वर, सच्चिदानंद, अविनाशी और देवाधिदेव कहा गया है। भक्तों के आराध्य जो श्री कृष्ण हैं वो लोक रक्षक होने के साथ ही साथ लोक रंजक भी हैं। तो इन दोनों रूपों में भक्तों ने जो है श्री कृष्णों का चित्रण किया है। पुराणों में जो भगवान श्री कृष्ण के दो रूप माने गए हैं, एक है ऐश्वर्यमय श्री कृष्ण और दूसरे माधुर्यमय कृष्ण। यानी ऐश्वर्यमय रूप में उनकी जो है लोक रक्षा संबंधी जो लीलाएं हैं वो आती हैं। लोक की रक्षा से संबंधित जो विभिन्न राक्षसों के साथ, विभिन्न आसुरी शक्तियों के साथ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष लड़े, लोगों को जो है यंत्रणाओं से मुक्ति दिलाई, उन सभी चीज़ों का वर्णन, वो लीलाएं आती हैं। इसमें वे दानवों राक्षसों का संहार करते हैं। और जो लोक रंजक रूप है, उनकी माधुर्य भावना का प्रतीक है, माधुर्य भावना का द्योतक है, जिसमें वे क्या करते हैं, भक्तों के अनुरंजन के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनके आनंद के लिए विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे बचपन में जो है माखन चोरी वगैरह लीलाएं हुई, या फिर जो है किशोर अवस्था में उन्होंने गोपियों के साथ जो लीलाएं की, रास लीला वगैरह, तो ये भक्तों के अनुरंजन के लिए थी। ठीक है। तो हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में श्री कृष्ण की इन्हीं दो रूपों का जो है प्रमुखता से वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण के साथ राधा की भक्ति की भी परंपरा है। पुराणों में जो है इसका आरंभ होता है, किंतु जो भागवत पुराण है, जो कृष्ण भक्ति का या वैष्णव भक्ति का जो मूल जो है ग्रंथ भागवत पुराण, उसमें राधा का कहीं उल्लेख ही नहीं है। राधा है ही नहीं वहाँ, शी डजंट एग्जिस्ट देयर। और राधा का जो है वर्णन प्रारंभ होता है सबसे पहले हरिवंश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण से। इन पुराणों से राधा जो है वो उनकी एंट्री होती है कृष्ण के साथ। हालांकि और इससे पहले जो भागवत पुराण है उसमें राधा का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो मध्य युग के जो हिंदी कृष्ण भक्त कवि हैं, उन्होंने जो काव्य लिखा, तो उसके काव्य में राधा कृष्ण की जो है आह्लादनी शक्ति, यानी आह्लाद देने वाली, आनंद देने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। ठीक है। तो ये कृष्ण काव्य की एक संक्षिप्त भूमिका रही। अब आइए हम विविध संप्रदायों के बारे में जान लें जो कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं, जिनका संबंध कृष्ण भक्ति से है और इन संप्रदायों से ताल्लुक़ रखते हैं हिंदी के जो मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं। तो सबसे पहला जो संप्रदाय आता है वो है वल्लभ संप्रदाय। तो आचार्य वल्लभाचार्य ने ही इस संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने अपने संप्रदाय द्वारा श्री कृष्ण के बाल एवं सखा रूप की प्रतिष्ठा की। श्री कृष्ण का बाल रूप और उनका सखा रूप, यानी एज अ फ्रेंड। ठीक है। तो कृष्ण के प्रति जो माधुर्य भक्ति का प्रचार करने में वल्लभाचार्य जी ने बहुत ही विशेष योगदान दिया है।
आचार्य वल्लभ के अनुसार श्री कृष्ण जो हैं वही पूर्णानंद स्वरूप, पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म हैं। वे सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हैं। वे क्या हैं? सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हैं और पुरुषोत्तम भी हैं, परम ब्रह्म हैं। वे सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप हैं, उनके अनंत रूप भी हैं। उनकी लीलाएं नित्य हैं, उनकी लीलाओं का प्रयोजन नहीं है, किसी प्रयोजन से उन्होंने लीलाएं नहीं की है, स्वयं लीला ही उनका प्रयोजन है। तो ये आचार्य वल्लभाचार्य की प्रस्तावना है श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है, तो वल्लभाचार्य का जो दार्शनिक सिद्धांत है, उन्होंने जो एक दार्शनिक सिद्धांत का प्रचलन किया, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, तो उसको किसी भी संप्रदाय की स्थापना हो तो उसके पीछे कोई एक दार्शनिक आधार होता है। तो वल्लभाचार्य के जो सिद्धांत हैं उनका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। इसे शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये जो बातें हैं, इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। अभी ऊपर जो मैंने बातें कही हैं उन सब बातों से भी प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो शुद्धाद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य ने भक्ति को ही भगवत प्राप्ति का साधन बताया है। भगवान का पोषण यानी अनुग्रह ही भक्ति का अवलंब है, उसका आधार है। यानी भगवान अनुग्रह करेंगे, यही भक्ति का आधार चीज़ है। भक्त जो है भगवान का अनुग्रह, उनका पोषण पाने के लिए जो है वो आश्रित है उन पर, और इसी आधार पर जो है अनुग्रह के अर्थ में ही वल्लभाचार्य ने पुष्टि शब्द का भी प्रयोग किया है। और इसीलिए उन्होंने जो ये पुष्टि की व्याख्या की, इस आधार पर इसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न आ गया आपका कि पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं और इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो यह जो पुष्टि मार्ग है ये रागानुराग भक्ति है। राग और अनुराग, यानी राग के विपरीत अनुराग, यानी प्रेम वाली भक्ति है। इसमें जो है ईश्वर में प्रेम की भावना की जाती है, जो भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। प्राप्त जो भगवत प्रेम है उसी के ऊपर आश्रित होता है भक्त, इसलिए इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति दिखाई देती है। तो कृष्ण संप्रदाय में विशेषकर माने बहुत सारे संप्रदाय हैं, कई संप्रदाय में मुख्यतः जो है यही हमें देखने को मिलता है। कौन सी भक्ति? प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम के लक्षणों के आधार पर की गई भक्ति। ठीक है, तो पुष्टि जो भक्ति है यानी पुष्टि मार्ग की जो भक्ति है, उसको मानने वाले जो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे उनको पुष्टि मार्गी भी कहा जाता है, पुष्टि मार्गीय कवि। ठीक है, तो ये है वल्लभ संप्रदाय के। अब आइए हम लोग अगला जो संप्रदाय देखते हैं, उसका नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, इस स्लाइड में हम दो संप्रदाय को देखेंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। तो सबसे पहले राधा वल्लभ संप्रदाय। तो मध्य युग के कृष्ण भक्ति संप्रदायों में राधा वल्लभ जो संप्रदाय है वो बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है, और इसके संस्थापक हैं गोसाई हित हरिवंश। हित जो है उनका वास्तव में उपनाम है। ये पूछा भी जाता है, प्रश्न आता है कि हित जो है किसका उपनाम है, किस मध्यकालीन जो है संत का या कृष्ण भक्त का आचार्य का नाम है, तो गोसाई हित हरिवंश, गोसाई हरिवंश का ये नाम है हित, उपनाम यानी इनका निकनेम। तो इस संप्रदाय को हरिवंशी संप्रदाय भी कहा जाता है, हरिवंशी संप्रदाय। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय का एक और नाम भी है जो है हरिवंशी संप्रदाय। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस संप्रदाय का कोई वैसे दार्शनिक आधार या मतवाद तो नहीं है। जिस तरह से वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मतवाद था, आधार था शुद्धाद्वैतवाद, इस तरह से इस संप्रदाय का कोई दार्शनिक आधार नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, राधा के चरणों की उपासना, राधा के चरणों की उपासना और कृष्ण के जो है वो बाग बगीचों में घूमते हैं, केली कुंज की चाकरी करना, यानी उनके गार्डन वगैरह की चाकरी करना, माने गार्डनर बन जाना उनका। तो इस प्रकार से ही जो है यही सब काम, यानी कृष्ण सेवा,
राधा के चरणों की जो है उपासना करना और कृष्ण की जो चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ उनकी जो है सेवा करना ही भक्तों का एकमात्र कर्तव्य है इसमें। तो राधा वल्लभी जो मत है उसमें कृष्ण और राधा जो है वो क्रमशः पुरुष और प्रकृति के रूप में चित्रित किए गए हैं। कृष्ण जो है वो पुरुष हैं और राधा प्रकृति का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण एकमात्र पुरुष माने गए हैं, एकमात्र पुरुष पूरे जगत में, संसार में एकमात्र पुरुष जो है वो माने गए हैं। कौन? श्री कृष्ण। और बाकी सब जितने हैं, मैं आप वगैरह जो भी हैं, सभी वे सभी क्या हैं? वो प्रकृति हैं, स्त्री। ठीक है, इसीलिए राधा वल्लभ के संप्रदाय के लोग जो हैं बहुत बार अपने आप को क्या है राधा के रूप में भी अपने को डेकोरेट करते हैं, अपने को उस रूप में देखते हैं। ठीक है, अपने आप को राधा मान लेते हैं और जो है भक्ति करते हैं, इसलिए साड़ी भी पहनते हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं, बिंदी वगैरह भी लगाते हैं, थोड़ी बहुत हाव भाव भी स्त्रियों जैसे हो जाते हैं। तो यह राधा वल्लभ संप्रदाय की विशेषता है। ठीक है, तो उसमें श्री कृष्ण को एकमात्र पुरुष तथा उनकी जो निज रूपा आह्लादिनी प्रेम शक्ति राधा जो है वो परम प्रकृति हैं। तो समस्त जगत इन्हीं युगल किशोरों का ही प्रतिबिंब है। ये जो युगल किशोर यानी ये दोनों जो जोड़े हैं राधा और कृष्ण की, पूरा संसार जो है इसी का प्रतीक है, इसी का रिफ्लेक्शन है। तो राधा ही जो है वो जड़ जीव दोनों प्रकार की प्रकृति में सर्वव्याप्त है, यानी जो जड़ है और जो जीव हैं, यानी जो क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स उसमें, और जो जड़ पदार्थ हैं उसमें, ये दोनों प्रकार की चीज़ों में व्याप्त हैं। और वे ही क्या है? सखी हैं, और वे ही गोपी ही हैं। गोपी भी वही हैं, सखी भी वही हैं, समस्त जीव जो है प्रेम रूपा गोपी ही है। इसीलिए संसार के सभी मनुष्य जो है वो कृष्ण को पुरुष के रूप में देखकर उन प्रेमी के रूप में मानकर उनकी भक्ति करते हैं। ये राधा वल्लभ संप्रदाय का है। इस प्रकार जो है इस संप्रदाय में राधा कृष्ण जो हैं ये अभिन्न तत्व हैं, अलगाया नहीं जा सकता। और आज भी हम जो है कृष्ण का नाम राधा से ही लेते हैं, राधा के साथ ही लेते हैं। राधे कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहा जाता, सत्यभामा कृष्ण नहीं कहा जा सकता। किसी से भी मिलते हैं तो बोलते हैं राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, उसमें भी राधा पहले आती हैं। तो ये जो उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है ये समाज पर। तो इस संप्रदाय में राधा कृष्ण क्या है? अभिन्न तत्व हैं और वे प्रेम रूप हैं। वे जल तरंग की तरह एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। जल की लहरें जिस तरह से एक प्रकार से मिल जाती हैं, वो गाना भी है ना, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा, है कि नहीं? तो उसी तरह से दोनों लहरों में एक तरह से मिल जाते हैं। तो रस रूप जो ब्रह्म है उसका अवतार श्री कृष्ण ही हैं, और उनका पूर्ण रस रूप जो है राधा के साथ मधुर लीलाओं में प्रकट होता है, रसिक रूप। कवियों ने क्या है, राधा और कृष्ण की कुंज क्रीड़ाएं, यानी जो गार्डन में, बागीचे में, मधुवन में, तो कुंज क्रीड़ाएं करते थे, वहाँ पर जो होता था उनका रास, उसका और सुख विलास का अनेक रूपों में वर्णन किया है। और इस संप्रदाय में कर्म और ज्ञान मार्ग का स्पष्ट खंडन कर दिया गया है। कर्म मार्ग अलग, ज्ञान मार्ग अलग, इसको खंडन करके जो है प्रेम भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। न कर्म योग न ज्ञान योग बल्कि प्रेम भक्ति योग। तो राधा वल्लभी जो मत है इसमें राधा कृष्ण के संयोग सुख की लीलाएं ही स्वीकृत हैं, वियोग की बात नहीं है। इसलिए इस संप्रदाय में जिन्होंने दीक्षा ली थी उन्होंने राधा कृष्ण के वियोग का वर्णन नहीं किया है, सिर्फ संयोग का। वियोग की भावना उन्हें मान्य नहीं है कि वियोग हो ही नहीं सकता, ये वो नित्य संयोग की स्थिति है। ठीक है, इस तरह की धारणा है। तो माधुर्य भक्ति के प्रसार में जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आइए अगला देख लेते हैं, गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय जो संप्रदाय हैं इसके संस्थापक बंगाल के महाप्रभु चैतन्य हैं। चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। और बंगाल में बहुत ही सम्मानित नाम है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। भले ही भारत के अन्य हिस्सों में बहुत से लोग न जानते हों, लेकिन बंगाल में
आप जाएंगे तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना, इनकी प्रशंसा में मुख नहीं खुलते। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा। ब्रजेंद्र कुमार यानी ब्रज के जो है कुमार है, ब्रज के राजा के कुमार के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। और वे क्या हैं, कृष्ण परम तत्व, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद स्वरूप हैं। पूर्ण, तो श्री कृष्ण की अनंत जो शक्तियां हैं उनमें राधा क्या है, एक आह्लादनी शक्ति है। जिस तरह से राधा वल्लभ संप्रदाय में माना गया है, उसी तरह से इन्होंने भी ये स्वीकार किया है आह्लादनी शक्ति राधा को। और जो है ये जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण, चैतन्य चरित्रामृतम, चैतन्य चरित्रामृतम यानी चैतन्य के चरित्र का अमृत। तो चैतन्य के पद हैं ये। तो राधा और इनमें क्या है, इस पुस्तक में राधा और कृष्ण के स्वरूप तथा शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृष्ण के किशोर रूप की भी अभिव्यक्ति, उनकी ही अभिव्यक्ति यहाँ दिखाई पड़ती है। बाल रूप का यहाँ वर्णन नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद का प्रौढ़ रूप जो है उनका, एक वयस्क राजनीतिज्ञ का, वो सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ किशोर रूप की अभिव्यक्ति की गई है। अतः यहाँ पर क्या है, दिखता है हमें कांता भाव या माधुर्य भाव की भक्ति। तो माधुर्य भाव की भक्ति है इसमें भी। कृष्ण का यौवन रूप अगर चित्रित है, किशोर रूप, तो उसमें जो है गोपियों के साथ रासलीलाएँ यही तो है। तो माधुर्य भाव की भक्ति, और माधुर्य भाव की भक्ति का एक दूसरा नाम, अन्य नाम से भी उसको हम कह सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, वो है कांता भाव की भक्ति। माधुर्य भक्ति इक्वल टू कांता भाव की भक्ति। ठीक है, तो ये जो दो संप्रदाय हुए। इसके अलावा आगे भी है संप्रदाय जिसका नाम है सखी संप्रदाय। तो कुछ लोग जो हैं सखी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय जो है, निम्बार्क मत की ही एक शाखा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं। किंतु जो सखी संप्रदाय वाले हैं वे इससे बिल्कुल भी स्वतंत्र शाखा के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम किसी और शाखा से हमारा कोई संबंध नहीं है। वे क्या कहते हैं, यानी सखी संप्रदाय वाले, वे इसे इच्छा द्वैत कहते हैं। इच्छा द्वैत, जिस तरह से बल्लभाचार्य का था शुद्धाद्वैतवाद, उसी तरह से ये अपने शाखा के सिद्धांत को कहते हैं इच्छा द्वैत, इच्छा अनुसार द्वैत। तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की है। और सखी संप्रदाय में जो है भक्त जो होते हैं वे राधा कृष्ण की उपासना और आराधना सखी भाव से करते हैं। यानी जैसा कि राधा वल्लभ संप्रदाय था, राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या है, राधा वल्लभ संप्रदाय में दिखाई दिया कि अपने को राधा मान लेना, समस्त जीव में जो है राधा भाव को ग्रहण करने की भावना थी। किंतु सखी संप्रदाय में है राधा नहीं, राधा की सखियाँ मानते हैं ये लोग। सखी संप्रदाय को मानने वाले जो हैं वो स्वयं को राधा की सखियाँ यानी गोपियाँ मानते हैं। जबकि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा तो है ही, उसकी सखियाँ भी क्या हैं, वो भी राधा ही है, उसमें भी राधा का भाव है। लेकिन यहाँ सखी संप्रदाय इससे, राधा वल्लभ संप्रदाय से भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो सखी भाव से करता है और इसमें प्रेम की गहनता और निर्मलता ही जो है मुख्य चीज़ है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसके बाद अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है हम देखने जा रहे हैं, संप्रदाय नहीं एक्चुअली ये राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है और पूछा भी जाता है इसमें, अष्टछाप। ठीक है, अब जैसा कि देख रहे हैं तो अष्टछाप जो है ये पुष्टि मार्ग के जो संपादक थे, संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ, उनके 4 शिष्य, इनको कंबाइंड करके, इनको मिलाकर अष्टछाप का गठन किया था विट्ठलनाथ ने। तो कौन थे वे 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, स्क्रीन पर देखिए, हैं कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास। ये 4 जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद दास, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। इन चारों को और मतलब इन 8 को मिलाकर जो है ये
अष्टछाप का कवि कहा जाता है। इनको अष्टछाप का कवि हम कहते हैं। ठीक है, ये 8 लोग हैं। तो ये 8 जो भक्त हैं वे श्रीनाथ जी की नित्य लीला के अंतरंग सखा के रूप में सदैव साथ रहते हैं। उनके अंतरंग सखा, क्लोज फ्रेंड के रूप में हमेशा जो है वे साथ रहते हैं, इसलिए इन्हें अष्ट सखा भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, अष्ट सखा किसे कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो आंसर लिख सकते हैं आप, ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे अष्टछाप के कवियों को ही अष्टसखा कहा जाता है, ऐसा दिया रहेगा, लिख देंगे। या फिर अगर वाक्य में दिया रहे, वाक्य में लिखना हो तो आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो अष्टछाप के कवियों को ही अष्टसखा कहा जाता है। और ये जो भक्त हैं, भक्त कवि, ये पुष्टि मार्गीय जो सेवा विधान है, पुष्टि मार्ग में सेवा विधान है, कुछ अंग हैं उसके पुष्टि मार्ग के, जैसे मंगलाचरण करना, श्रृंगार का, ग्वाल का, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये विधि विधान है। पुष्टि मार्ग का एक विधि विधान पैटर्न तैयार किया था उन्होंने। तो इनका जो है इसके द्वारा जो है समारोह, एक जिस तरह से समारोह किया जाता है, समारोह पूर्वक पूजा अर्चन करते थे। कौन? अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप की स्थापना वैसे तो हुई थी 1565 ईस्वी में, और अष्टछाप के कवियों ने अपनी रचनाओं में अष्टयाम की सेवा विधि का विस्तार से वर्णन किया है। अष्टयाम की सेवा विधि यानी अभी जो मैंने कहा वही मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन वगैरह जो है सब चीज़ें मिलाकर अष्टयाम, तो इसका विस्तार से वर्णन किया है। और वे अच्छे कवि होने के साथ साथ, अगर अष्टछाप को आप देखें, अष्टछाप के कवियों को, तो उनमें ये गुण आपको देखने को मिलता है कि वो बहुत अच्छे कवि तो हैं ही, इसके साथ साथ जो है वो संगीत और गायन में भी पारंगत हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं गीत संगीत में। इसलिए उनके पद जो हैं इतने सुंदर तरीके से उन्होंने लिखे हैं, उनको गाने के लिए वो गाए भी जा सकते हैं और बहुत ही मधुर होते हैं। ठीक है, तो ये अष्टछाप हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से जो हैं प्रमुख कृष्ण भक्त रहे हैं। ठीक है, प्रमुख कृष्ण भक्तों को हमें देख लेना है अब, जिसमें से पहला नाम आप जानते ही हैं, ये एक्सपेक्टेड ही है, वो है सूरदास। पूरे संपूर्ण कृष्ण काव्य में सबसे अगर श्रेष्ठ किसी को स्थान दिया जाता है तो वो सूरदास को दिया जाता है। तो कृष्ण भक्ति जो काव्य है, कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोच्च है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वे जो थे वल्लभाचार्य के परम शिष्य थे और अष्टछाप के प्रमुख कवि भी थे। और वैसे उनका निधन जो है हो गया था 1583 ईस्वी में। पर एक बार जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उस वक्त गोस्वामी विट्ठलनाथ यानी आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र जो है, उनकी मृत्यु पर जो है दुखी होकर, शोकाकुल होकर एक जो है बात कही थी उन्होंने। वो पंक्ति जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, अक्सर सुनने को मिलता है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। मतलब पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, अगर किसी को कुछ लेना हो तो ले लो इनसे। यानी सूरदास के देहांत पर ये बात कही थी उन्होंने। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, यानी पूरे पुष्टि मार्ग का जो सामग्री है वो सूरदास के ऊपर लद कर जा रही है। यानी सूरदास कैरी करते हैं, सबसे सबल कवि थे, पुष्टि मार्ग को इतना समृद्ध बनाने वाले सूरदास ही थे। तो ऐसे सूरदास की जो है बहुत सी रचनाएं हैं, आगे मैं उनका लिस्ट दे दूंगा आपको। तो उन रचनाओं में जो है सूर सागर ही जो है उनकी सबसे प्रमुख कृति है, उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। और इसकी रचना जो है वो भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण के 12वां जो स्कंद है, 12वें स्कंद के आधार पर की गई है। इसके अलावा साहित्य लहरी भी उनकी बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। ठीक है, लेकिन साहित्य लहरी में एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो है इस ग्रंथ में उन्होंने दृष्टकूट पदों का संग्रह किया है। दृष्टकूट पद इसमें संग्रहित हैं और इसमें जो है अर्थ गोपन शैली यानी अर्थ को छुपाने की शैली जो है उस आधार में
उस आधार पर राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। यानी इसमें अर्थ जो है छुपे हुए रहेंगे, ठीक है। और सूरदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति न कही जाए तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी, क्योंकि सूरदास के विषय में आचार्य शुक्ल ने बहुत ही सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि सूर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, यानी इतना ज़्यादा वोकल है, इतना ज़्यादा काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाली कवियों की उक्तियाँ सूर की जूठी मालूम पड़ती हैं, जूठन। सूर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की उक्तियाँ सूर की जूठन मालूम पड़ती हैं। जूठन का मतलब जूठा कर दिया है सूरदास ने, ऐसा लगता है। यानी ही हैज़ लेफ्ट फॉर अदर्स, दैट मीन्स दूसरे जो हैं लोग, वो जो भी रचना कर रहे हैं वो लग रहा है जैसे सूरदास का छोड़ा हुआ है। यानी सूरदास का छोड़ा हुआ माने सूरदास का टेस्ट करके खा कर छोड़ा हुआ है, जूठन है। कितनी बड़ी बात है ये। यानी कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीलाएं जो उन्होंने वर्णन की हैं, उन क्षेत्रों में जो है अब कोई भी आ रहा है वो लग रहा है कि अरे ये तो सूरदास जैसा ही है, सूरदास के से ही प्रभावित है, सूरदास उसमें सबसे ऊंचे हैं। एक और बात आचार्य शुक्ल कहते हैं, वो कहते हैं कि सूरदास जो हैं, सूरदास ने बाल, वात्सल्य का और श्रृंगार का ऐसा कोई कोना छोड़ा ही नहीं है, ऐसा कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है उन्होंने खाली कि दूसरे लोग वहाँ जाकर वो नया कुछ खोज सकें। सब कुछ उन्होंने सामने रख दिया है, ठीक है। चलिए विस्तार में नहीं जाते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सूर सागर जो है वो गेय मुक्तक काव्य है, गाया जा सकता है, और मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है। कथा की धारा नहीं चलती है, पद हैं उसमें, और उसकी पद रचना जो है बहुत ही प्रौढ़ और अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है। तो सूर्य की काव्य कला और काव्य संवेदना का उत्कर्ष जो है हमें सूर सागर में देखने को मिलता है, और विशेषकर जो है उसके पूर्वार्ध भाग में, पूर्वार्ध में यानी उसके फर्स्ट हाफ में, जिसमें जो है उन्होंने कृष्ण की बाल रूप का वर्णन किया है, मुरली की स्तुति की है, राधा मिलन का, कृष्ण के विवाह का, गोपियों के गीत का और भ्रमर गीत आदि का प्रसंग जो है उसमें देखा जा सकता है। अद्भुत है एकदम, और भ्रमर गीत तो एकदम लाजवाब है। तो कृष्ण की बाल लीला वर्णन में सूर जो हैं वात्सल्य के सम्राट कहे गए हैं, यानी बच्चों की क्रीड़ाओं का, उनकी एक्टिविटीज़ का वर्णन सूरदास से बेहतर जो है पूरे संसार में और किसी भी भाषा के कवि में नहीं देखने को मिलता है। ही इज़ द यूनिक पर्सन इन दिस केस। तो बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ये मॉडर्न वर्ड है, इसके पहले तो इस तरह की चीज़ें थी नहीं, हालांकि हम उसी संदर्भ में यूज़ करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का कोई भी पक्ष जो है उनके अंतः चक्षु, इंटरनल आइज़ जो है उससे अनदेखा नहीं रहा है। और इसी प्रकार श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन भी अद्वितीय किया है उन्होंने भाई। सूर सागर में सूर ने जो है पुष्टि मार्गीय भक्ति को ग्रहण किया है, ये हमें देखने को मिलता है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति जो है पद्धति में अनुग्रह की ही प्रधानता है, ये हमें दिखाई पड़ता है। अब आइए थोड़ी भाषा भी देख लेते हैं, सूर सागर की भाषा। सूर सागर पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कृष्ण काव्य का। सूर सागर की भाषा क्या है? ब्रज है, जो माधुर्य गुण से ओतप्रोत है, भरी हुई है पूरी तरह से। ब्रज भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान करने का श्रेय जो है सूरदास को ही जाता है। साहित्यिक गरिमा से उन्होंने भर दिया इस भाषा को। इसके बाद तो ये भाषा जो है और भी सैकड़ों साल तक चलती रही। इसके अलावा जो है इसमें मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भी जो है इसके कारण भाषा जो है सजीव हो उठी है। ठीक है, अब आइए दूसरे कवि को हम देखते हैं। सूरदास के बाद जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है जिनका कवियों में, कृष्ण का भक्त कवियों में, वे हैं नंददास। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वो रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनके बहुत सारे ग्रंथ भी हैं, वो लिस्ट में दे दूंगा आगे। तो काव्य सौष्ठव और प्रांजल भाषा की दृष्टि से अगर हम देखें नंददास, तो अष्टछाप के कवियों में
ये बहुत ही सूरदास के बाद दूसरा स्थान रखते हैं। और सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के आधार पर ही जो है इन्होंने ये अपनी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन उनका ये जो है उपयुक्त शब्द चयन, सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन, इस आधार पर ही नंददास को ब्रज भाषा का जाड़िया कवि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उनका जो शब्द है, एक एक शब्द ऐसा लगता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, माला होती है तो माला, कोई माला है उसमें हीरे हम जड़ते हैं, लगाते हैं, एक एक करके चुन चुन के लगाई जाती है ना, जिसमें कोई कमी नहीं होती है। तो उसी तरह से ऐसा लगता है नंददास की रचनाओं को देख करके कि ये पूरी तरह से जो है बहुत ही अच्छे से, माने कह सकते हैं बहुत ही अति जो है सजग कवि के रूप में एक एक शब्द का जो है उन्होंने बहुत ही सजगता से प्रयोग किया है। ऐसा लगता है जो हीरे की तरह जड़ दिया गया है उसमें, इसलिए ब्रजभाषा का जाड़िया कवि भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है। तो उनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, लेकिन रासपंचाध्यायी उनकी श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कुछ विद्वान जो हैं, कुछ विद्वानों ने रासपंचाध्यायी को जो गीत गोविंद है जयदेव का, जयदेव के गीत गोविंद से तुलना करते हुए कहा है इसको कि ये हिंदी का गीत गोविंद है। जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा था वो संस्कृत में लिखा था, और जिसको जो है बहुत ही माने लोकप्रियता हासिल है और बहुत ही सुंदर रचना है। वो बहुत ही मीठी और मधुर रचना है, आप खो जाएंगे उसमें यदि पढ़ें। तो भागवत पुराण का जो 10वां स्कंद है, भागवत पुराण जो है ये बेस ग्रंथ है कृष्ण भक्ति काव्य का। तो उसका जब 10वां स्कंद है, उस 10वें स्कंद के 29 से लेकर के 33 अध्याय, यानी ये जो 5 अध्याय हैं, इन 5 अध्याय को ही रासपंचाध्यायी कहते हैं। और इसे जो है भागवत पुराण का प्राण भी कहा जाता है। पूरे भागवत पुराण का ये प्राण है, यानी पूरे भागवत पुराण की जान इन 5 अध्यायों में बसती है, उसका निचोड़ है पूरा, द एसेंस। तो नंददास ने क्या किया, भागवत पुराण के इन्हीं 5 अध्यायों को अपने रासपंचाध्यायी का आधार बनाया। इसमें क्या किया उन्होंने, शरद पूर्णिमा की जो चांदनी रात है, उस चांदनी रात में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रास लीलाओं का बहुत ही सुंदर, सरस, मनोहर वर्णन किया है। और इस रास लीला को ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति, इन चारों मार्ग की सरणी माना गया है, उसका रास्ता माना गया है। तो माधुर्य और प्रसाद गुण से युक्त रासपंचाध्यायी की जो रचना है, ये माने इसमें माधुर्य गुण हमें देखने को मिलता है। कृष्ण के प्रेम की बात होगी तो माधुर्य अपने आप ऑटोमेटिक चला आएगा उसमें, ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी कभी भी प्रश्न हो ऐसा किस भाव की भक्ति है, अगर देखें उसमें कृष्ण है तो भाई, और कृष्ण में उसके प्रेम की बातें हैं तो माधुर्य भाव। ठीक है, तो रासपंचाध्यायी जो ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ, वो रोला छंद में लिखा गया है। और इसकी भाषा क्या है, साहित्यिक ब्रज है, बोलचाल वाली ब्रज नहीं, साहित्यिक ब्रज। बोलचाल और साहित्य की भाषा में थोड़ा अंतर होता है। तो इसमें श्रृंगार रस का भी वर्णन है, करुण और शांत रस का भी विशद वर्णन किया गया है, इन तीनों रसों का। और जो है इसको अगर हम देखें तो भाषा और विषय का प्रतिपादन, उसकी शैली, फिर कवि की कल्पना, फिर काव्य सौंदर्य और मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से, इन सब चीज़ों से अगर हम देखें, दृष्टि से देखें, तो रासपंचाध्यायी क्या है, नंददास का जो टाइटल उसको मिला था जड़िया, इस उपाधि को बिल्कुल सार्थक बनाता है, एकदम पूरा फिट बैठता है। ठीक है, तो ये हो गए नंददास। इसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण कवि को देखेंगे, कृष्ण भक्ति कवि मीराबाई। ठीक है, तो मीराबाई के बारे में कौन नहीं जानता, एवरीबडी नोज हर, सभी जानते हैं, पूरे भारत में सब लोग जानते हैं, ये केवल हिंदी के जानने वाले लोग ही जानते हैं ऐसा नहीं है। तो मीराबाई का जन्म क्या हुआ, राठौर वंश में हुआ था, मेड़ता के निकट कुड़की जो गांव है वहाँ उनका जन्म हुआ था। और इनके पूर्वज भी जो थे, दादा वगैरह, वो सब वैष्णव थे, इसी कारण से बचपन से ही मीरा को श्री कृष्ण भक्ति के संस्कार मिले थे।
और विवाह के 7 वर्ष बाद जब उनके पति का निधन हो गया तो मीरा जो है साधुओं के संगत और पूजा पाठ में समय व्यतीत करने लगी और बचपन से जो भक्ति का संस्कार उनके भीतर था उसको फिर से जागृत हुआ। तो मीरा के जो पद हैं वो फुटकर पद, माने अलग अलग पद जो हैं बिखरे हैं, वो एक जगह संकलित हैं और जिसका नाम है मीराबाई की पदावली। ठीक है, इस नाम से अवेलेबल है ये अभी। और मीराबाई का जो काव्य है वो सायास रचित नहीं है। सायास मतलब कोशिश करके कि आज लिखना है, लिखने बैठना है, मैंने इस तरह से जो है प्लानिंग किया अपनी दिशा कि मैं इस टाइप के पॉइंट्स लिखूंगी, उस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कोशिश करके सायास जो है पूरा रहे कि मैं इस अब साहित्य लेखन के क्षेत्र में उतर रही हूँ, भक्ति काव्य लिखूंगी और मेरा लिखने का ये है सोचा हुआ, सोच समझ के लिखना, जैसा तुलसीदास का है वैसा उनका नहीं है। वो अनायास है, बल्कि उनके हृदय से निकले जो सहज प्रेमोच्छ्वास हैं, प्रेम की भावना है उनके, वो उसका ही साकार रूप है। हाँ, भाषा पर उनका ज़बरदस्त अधिकार था, जिस कारण से ये इतनी सुंदर और इतने जो है भाषा की दृष्टि से भी, काव्य की दृष्टि से भी बहुत उन्नत है। ठीक है, तो उनके जो आराध्य हैं गिरधर गोपाल, तो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो गिरधर गोपाल जो है उनके आराध्य, जिनके प्रति उनकी अनन्य असम चरम भक्ति जो है असीम वो प्रकट हुई है। वो कहती हैं कृष्ण के विरह में पागल मीरा जो है, उनके आकुलता जो है मीरा की, उनकी बेचैनी जो है उनके पदों में जो है पूरी तरह से रची बसी है, इस तरह से घुली मिली है कि क्या कहा जाए, अलग नहीं किया जा सकता उनको, उस भावना को। तो मीरा की प्रेम साधना जो है वो स्वकीय प्रेम साधना है। स्वकीय मतलब जो है वो कृष्ण को अपने पति के रूप में मानते हैं, परकिया नहीं है वो, यानी जिससे लीगलाइज्ड है वो कह सकते हैं। हमारे समाज में क्या होता है जनरली, शादी से पहले और शादी के बाद जो है अगर हो तो पति के साथ ही हो, शादी के बाद दूसरे के साथ अगर किसी के साथ प्रेम संबंध होता है तो वो क्या है, परकिया हो जाती है बात, उसको व्याभिचार माना जाता है। तो मीरा ने कृष्ण को अपना पति ही स्वीकार कर लिया है। कहते हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो इसलिए उनका प्रेम साधना जो है वो स्वकीय है। तो मीरा की जो प्रेम भावना है, उस प्रेम भावना में कहीं भी हमें उच्च श्रृंखलता, वल्गरिटी देखने को नहीं मिलती है। वह मर्यादित और अभिजात्य के संयम से पूर्ण है, पूरी तरह से मर्यादित है। कहीं भी वो लपट झपट मिलन उलन चुंबन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, पूरी तरह से मर्यादित है उनका प्रेम भाव। अन्य जो कृष्ण भक्त कवि रहे हैं उनकी तरह नहीं है कि उसमें वही आलिंगन हो, परिसंभरण हो की मुद्राएं और अति रंजनापूर्ण संयोग श्रृंगार, ये सब चीज़ें जो है नहीं है उनमें, मीरा में। उनका संयोग वियोग जो है बहुत ही निजी है, बहुत ही पर्सनल है और बहुत ही पारिवारिक सा है, एकदम फैमिली लाइक। ठीक है, गृहस्थ का प्रेम। इसलिए डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं उन्होंने मीरा के बारे में एक बहुत ही मार्के की बात कही है। वे कहते हैं अपनी पुस्तक में, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में, वो लिखते हैं कि मीरा की लोकप्रियता का पहला कारण, वाई मीरा इज़ सो फेमस, पहला जो कारण है वह है ऊंचे राजकुल का त्याग करके साधु संतों और भक्तों के बीच सामान्य जन के स्तर पर भक्ति भाव की अभिव्यक्ति उन्होंने जो की है। और दूसरा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, सुख सुविधाओं को छोड़कर सामान्य लोगों की तरह भक्ति करना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण है संप्रदाय निरपेक्षता। ये है, किसी संप्रदाय से वो बंधी नहीं। जैसे इसके बाद सूरदास हुए, नंददास हुए और दूसरे जो हैं कवि संप्रदाय से बंध कर थे, उस तरह से मीरा किसी संप्रदाय से बंधी नहीं थी। ठीक है, ये दूसरा कारण है। और तीसरा जो कारण है, तीसरा कारण है ऐसी भाषा का प्रयोग जो लोक जीवन में पूरी तरह से रची बसी है। नंददास की ब्रज भाषा और मीराबाई की ब्रज भाषा दूसरी है। मीराबाई की ब्रज भाषा जो है उसमें राजस्थानी का भी मिश्रण है, पूरी तरह से लोक के आम लोग की आम फहम की बोली भाषा में वो लिखती हैं, इसलिए ये उनकी प्रसिद्धि का कारण है। ठीक है,
मीराबाई की भाषा क्या है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ये पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ गुजराती भाषा का भी हमें पुट देखने को मिलता है, कुछ कुछ गुजराती भाषा भी वहाँ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा संगीत और छंद विधान की दृष्टि से जो है उनके पद बहुत ही उच्च कोटि के हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत विभिन्न तरह के राग रागनियों से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा मीराबाई का। इसके बाद अगले जो महत्वपूर्ण एक कवि हैं जिनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, वह हैं रसखान। तो यह प्रसिद्ध है कि हरदोई में जन्मे सैयद इब्राहिम का ही उपनाम जो है रसखान है, ये प्रसिद्ध है। और रसखान ने ही जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी उन्होंने, और उनकी 4 रचनाएं जो है प्रामाणिक मानी जाती हैं। हालांकि बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन 4 प्रामाणिक हैं, जिनमें सुजान रसखान प्रेम वाटिका वगैरह है, दान लीला और अष्टयाम, वो ये सब हैं रचनाएं। वो लिस्ट अभी दे दूँगा मैं, अंत में लिस्ट मिलेगा आपको, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो रसखान की कृष्ण भक्ति से कौन प्रभावित नहीं था? सभी प्रभावित थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो इनकी भक्ति को देख करके कहा था कि, उन्होंने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यानी करोड़ों हिंदुओं को कुर्बान किया जा सकता है इस मुस्लिम कृष्ण भक्त के ऊपर। क्या सुंदर सुंदर कविताएं हैं इनकी, एक छोटा सा मैं सुनाऊंगा। ठीक है, वो कहते हैं, वा छवि को रस खानी विलोकती, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कहते हैं कि उस छवि पर, कृष्ण की उस छवि पर जो है कामदेव की करोड़ों कला निधि जो है उसको कुर्बान करता हूँ मैं। कौवे का कितना बड़ा भाग्य है कि वो कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले जाकर उनकी जूठी रोटी खाने का अवसर मिल रहा है, कितना भाग्यशाली है वो। ठीक है, तो रसखान जो है एक भावुक हृदय के कवि हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और उस पर मुग्ध गोपियों के मनोभावों का चित्रण करने में रसखान जो है एकदम सिद्ध है भाई, पूरा एकदम एक्सपर्ट है। श्री कृष्ण के बाल रूप का रसखान ने जो है वर्णन किया है, उस रूप का मैंने अभी एक उदाहरण दिया। ठीक है, तो ये जो है सूरदास की तरह ही बहुत पावरफुल रहे हैं। वो कहते हैं, धूरी भरे अतिशोभित श्याम जू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पर, पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। ठीक है, यानी उनके रूप सौंदर्य का किस तरह से खेल कूद रहे हैं। तो सूरदास के टक्कर का है ये पद रसखान का, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, सूरदास रसखान के बारे में एक जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा ये है कि रसखान जो है संभवतः मोस्ट पॉसिबली भक्ति काल के ऐसे प्रथम कवि हैं, भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, प्रथम कृष्ण भक्त कवि भक्ति काल के वो हैं जिन्होंने कवित और सवैया में, जो छंद है कवित सवैया छंद में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति की है। शायद ये पहले हैं। उनके कवित जो हैं और सवैया ये इतने सरल हैं, सरस हैं, सहज हैं और बिल्कुल ही आडंबरहीन हैं। वो बाहरी दिखावे उनमें नहीं दिखाई पड़ता है। रसखान की भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कवि। इसके बाद जो है अगला जो है लिस्ट, इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ नाम होंगे कवि के, भक्ति काल के कृष्ण शाखा के कुछ और कवि। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। मैं अब सिर्फ नाम पढ़कर बेकार में समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका, आप इनको देख लीजिए, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ये नाम हैं इनके। ठीक है, ये कुछ नाम हैं। ठीक है, ऊपर में ये जो 8 हैं ये आपके अष्टछाप के कवि हैं 8। ठीक है, और इधर जो है अलग अलग संप्रदाय के कवि रहे हैं, ये सब हैं आपके, सब हैं शामिल। ठीक है, तो ये सब रहे। ठीक है,
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अपनी तैयारी में इसे हेल्पफुल पाया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।